प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट के प्लेजर तक काम करेगा, उसको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करेगा और राज्यपाल करेगा मुख्यमंत्री को, और उनका कार्यकाल उनके प्लेजर तक होगा। और उसके बाद मंत्रियों का चयन में जो व्यवस्था संविधान ने लिखी, जो हमने मंजूर की, वो व्यवस्था सिर्फ इतनी है कि मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल नॉमिनेट कर अपॉइंट करेंगे, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति अपॉइंट करेंगे। उसमें ये तो कहीं लिखा ही नहीं कि ये 11 अशोका रोड और 24 अकबर रोड भी जाएगी सूची। ये तो आप संवैधानिक व्यवस्था कह रहे हैं, मैं उसका विरोध नहीं कर रहा हूं, वो संवैधानिक व्यवस्था है। लेकिन डेमोक्रेसी में जो नीतिगत प्रश्न है, जो हमारा घोषणा पत्र है, जो नीतिगत प्रश्न है, उसमें पार्टी हेड प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री कर सकता है कि इसको क्रियान्वित करे। क्रियान्वित करना उनका काम है, उसके काम में दखल नहीं है। लेकिन मैं कह रहा हूं डेमोक्रेसी में पार्टी का हेड होता है, वो भाई साहब दखल है कि मुख्यमंत्री बेचारे मुख्यमंत्री को इतना भी अधिकार नहीं कि आप किसे मंत्री बनाएं और किसे हटाएं। हर कुछ अगर आला कमान तय करेगा तो फिर मुख्यमंत्री पद उत्तराखंड का नाम हो जाना चाहिए सलाहकार मुख्यमंत्री। अविकल भाई सही कह रहा हूं मैंने मुख्यमंत्री चाहे तो किसी को हटा दे, मुख्यमंत्री चाहे तो किसी को जोड़ दे, इसे कोई मना नहीं कर रहा हूं। तो फिर अगर ऐसा जैसा कि हमारे वरिष्ठ नेता हीरा सिंह बिष्ट जी बता रहे हैं, अगर वैसी जोखिम उत्तराखंड का कोई मुख्यमंत्री उठा लेगा तो भूचाल आ जाएगा, प्राकृतिक नहीं राजनीतिक आपदा आ जाएगी। अब मुख्यमंत्री अगर अपने राजनीतिक आपदा आ जाएगी करना चाह रहा तो क्या बात है? अगर अपने हीरा सिंह जी, मतलब ये हुआ कि जो मौजूदा मुख्यमंत्री जी हैं वो अपने विशेषाधिकार का प्रयोग नहीं करना चाह रहे हैं, ये आप जो कह रहे हैं उसका मतलब ये हुआ। ये मैं नहीं कह सकता, मुख्यमंत्री अभी आपने कहा, पता है कहां भाई साहब अभी आपने कहा कि अगर मुख्यमंत्री अपने अधिकार का प्रयोग नहीं करना चाहते तो मैं क्या करूं। अभी तो आपने ये बात कही। नहीं, ये मैं बिल्कुल जिस बात को कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री चाहे जिसको चाहे ड्रॉप कर दे, जिसको चाहे जोड़ दे, लेकिन हाईकमान के कंसर्न मना नहीं करते मुख्यमंत्री को, क्योंकि सरकार उसको चलानी है। जो असुविधाजनक होता है उसको बाहर कर सकता है, जो और अच्छा समझता है उसको ले सकता है। मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार इसीलिए कहते हैं ना। ये बयान मुख्यमंत्री जी की दरअसल सुविधाजनक बयान था ये। अतुल, मैंने तो ऐसी बाइट सुनी, संकेत सूत्र कुछ नहीं, बाइट सुनी श्रीमुखों से, सीधा बयान जिसमें यह हुआ कि विभाग में इंटरचेंज, विभाग में आंतरिक फेरबदल की सूची भी 24 अकबर रोड 10 जनपद भेजी गई है सेक्रेटरीट में। ये उत्तराखंड में ये स्थिति है। मंत्री रखना तो निकालना बहुत बड़ी चीज है। अगर किसी के पास बंजर भूमि विकास है तो उसको वन विभाग देना है, ये इंटरचेंज भी अगर करना है, मामूली फेरबदल जिनको हम बोलते हैं, तो उनके लिए भी मैंने बाइट सुनी कि उत्तराखंड चलाने वालों की बाइट कि ये सूची आला कमान को भेज दी गई है, उनकी मंजूरी के बाद ही कुछ आगे काम होगा। अतुल भाई एक सवाल है मेरा जी, तो अब बचा क्या इसके बाद? अगर पार्टी हाईकमान को या पार्टी को विश्वास में लेकर को मुख्यमंत्री काम करता है तो अच्छा तो क्या दिक्कत है? नहीं, इसका दूसरा मायना भी है। इसका दूसरा मायना ये है कि कांग्रेस आला कमान, सुनिए, इसका दूसरा मायना ये है कि पार्टी आला कमान को जो उनका नुमाइंदा वहां बैठा है उस पर विश्वास नहीं है, इसलिए बार बार क्रॉस चेक कर रहा है। विश्वास क्यों नहीं? बिल्कुल विश्वास। उस विश्वास को बनाए रखने के लिए दोनों में सामंजस्य होता है, दोनों में निरंतर संपर्क रहता है, दोनों में अगले कार्रवाई की क्या करनी है। अच्छा, इसीलिए बार बार देहरादून से दिल्ली आना जाना लगा रहता है क्या? कोई बात नहीं। अतुल भाई जो आपने विश्वास की बात करी है, तो ये विश्वास का संकट आज दिन में भी झलका है। मुख्यमंत्री ने 5 विधायकों को अपने यहाँ बुलाया था सचिवालय में बातचीत के लिए 5 बजे, 5 नहीं गए। मुख्यमंत्री का न्योता ठुकराया है। बिष्ट जी इस पर टिप्पणी करेंगे कि इसको क्या माना जाए? क्या उनका मुख्यमंत्री पे विश्वास नहीं है? उसके बाद वो दिनेश अग्रवाल जी के साथ उन्होंने वार्ता करी। अविकल भाई ट्रैफिक बहुत होगा, आपको पता नहीं है। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ। तो बिष्ट जी से क्या मानेंगे कि क्या विश्वास नहीं रहा क्या सीएम पर? अब नहीं, ऐसा नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने परसों अपने बयान में कहा था कि प्रभारी मंत्री दिनेश अग्रवाल जी हैं पिथौरागढ़ के, उनसे वो बात करेंगे क्या शिकायतें हैं। ठीक है, फिर मैं भी उनको सुनने का जो अखबार के माध्यम से पता लगा, मुख्यमंत्री ने 5 बजे का टाइम दिया, लेकिन वही समय संभवतः हमारे दिनेश अग्रवाल जी जो प्रभारी मंत्री उनके यहाँ उनकी बातचीत हो रही थी, इसलिए कहीं थोड़ा सा समय का वो हो सकता है अंतर, ऐसी भावना नहीं है। भाई साहब अभी तक नहीं पहुंचे। अच्छा, एक बात मैं कहूं अविकल जी, आदरणीय हीरा सिंह बिष्ट जी ने एक लंबी राजनीतिक पारी खेली जी। उन्होंने अभी कहा, बताया कि मुख्यमंत्री और पार्टी अध्यक्ष के बीच में कैसा अद्भुत सामंजस्य है, सौहार्द है।
एक दूसरे को सम्मान देने की अद्भुत विलक्षण परंपरा है जी, है सब गदगदायमान है। मैं एक छोटा सा सवाल पूछूं, मेरी तो बुद्धि बहुत कम है, हीरा सिंह जी के पास तो बहुत अनुभव है। अभी कल एक छोटा सा सवाल है मेरा, अभी किसी ने मुझे आंकड़ा बताया, हो सकता मैं गलत हूं तो मुझे सुधार दीजिएगा। जी जी, इंटेंशनली गलत नहीं बोलूंगा, हो सकता है मेरे दिमाग में विस्मृति हो। किसी ने आंकड़ा मुझे बताया कि भाई 365 दिन में मुख्यमंत्री जी 70 दिन देहरादून रहे, बाकी दिन दिल्ली रहे। 80 दिन रहे, जो भी रहा हो, है ना? ठीक कह रहे हैं। तो ये क्या सामंजस्य और सौहार्द और गदगदायमान रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए इतना रहने की जरूरत पड़ेगी क्या? गर्माहट आती है ना रिश्तों में, नहीं कितनी गर्माहट चाहिए, क्या इतना समय देना पड़ेगा? अरे प्रदेश ठंडा प्रदेश है ना। इसका उल्टा होता तो मुझे अच्छा लगता, इसका उल्टा होता कि भाई 300 दिन अपने लोगों के बीच, अपने जहां राजपाट चलाना वहां, और 65 दिन में नाता रिश्ता, सोशल ऑब्लिगेशन, अध्यक्ष और महामंत्री, प्रभारी, महाप्रभारी, सलाहकार, राजनीतिक सलाहकार, जो लोग हैं दिल्ली में, सबसे मिलना जुलना हो जाता, व्यापारिक समझौते जो भी करना है सब कर लेते। तो उनके लिए 65 दिन बहुत थे। यहां तो उल्टी गंगा बह गई। ठीक, गंगा सागर से गंगोत्री जा रही है। मैंने तो गंगा सुनी थी, गंगोत्री से गंगा सागर वाली। अमिताभ जी, ग्लोबल वार्मिंग, अविकल भाई, ग्लोबल वार्मिंग की तरह पॉलिटिकल वार्मिंग का असर है क्या ये? मैं ये कह रहा हूँ, इसी मुद्दे पे कहता हूँ कि जो उनके सलाहकार है, उन्होंने मुख्यमंत्री जी को इतने आत्मविश्वास से लबरेज कर दिया और ये कह दिया है कि अरे भाई मुझे एक आधी सलाहकार के नाम बता दो, जाइए कहीं, भाई साहब मुझे नाम बता दो, हम चला लेंगे। भाई साहब मुझे SMS ही कर दो, हम स्टेट चला लेंगे, आप कहीं भी जाइए। तो मुख्यमंत्री जी का मुझे लगता है सलाहकारों पे भी इतना भरोसा है और अपनी कैबिनेट में भी इतना भरोसा है कि मैं कहीं भी रहूं, छत्रपाल सिंह साहब, सरकार अच्छी चलती रहेगी। भाई साहब CP सिंह तो नहीं, अवस्थापना सलाहकार वो भी हैं। लेकिन उल्टा हो गया अतुल जी कि एक जो फुंसी थी वो फोड़ा बन गया है अभी। भाई साहब जिस फुंसी का ये तुरंत इलाज कर सकते थे, हरीश सांघवी वाली सलाहकार जो यूपी में बड़े भारी तीर मार आए थे, वो पॉलिटिकल एडवाइजर नहीं है, वो दूसरे मामलों में एडवाइस करते हैं। वो निवेश के सलाहकार थे, निवेश का उनको बहुत अनुभव था। किसके लिए? निवेश प्रदेश के लिए कि निवेश खुद के लिए? प्रदेश जनता के हित के लिए, भाई जनता सरकार के हित के लिए, योजनाओं के हित के लिए। निवेश के वो मास्टरमाइंड थे CP सिंह जी, इसलिए उनको यहाँ लाया गया था। यार अविकल जी, आप ऐसा कभी कभी गजब ढाते हो। एक तरफ आप कह रहे हो देश के हित में, जनता के हित में, फिर आप मास्टरमाइंड शब्द इस्तेमाल करते हो। वो शब्द सुनते ही दिमाग दूसरी जगह पहुंच जाता है। नहीं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मास्टरमाइंड अगर से आपका दिमाग घूम रहा है तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे वो। अद्भुत हैं, अद्भुत जिसे आप यूपी में जो घोटाले हमने किए वो अद्भुत ही थे। उनके खिलाफ वारंट था भाई। उन पर यूपी सरकार ने पासपोर्ट ऑफिसर को लिखा कि इनका पासपोर्ट जब्त करो, निरस्त करो, ये भाग ना जाए देश छोड़कर। और उनको ये चिराग लेके ढूंढ के लाए हैं, ऐसा कहा गया। बिल्कुल लाए थे। हीरा सिंह बिष्ट जी बताइए कितना रोचक वर्णन हो रहा है, बताइए आपकी पार्टी का। और अभी आपने एक बात कही, आपने कहा कि मुख्यमंत्री जी और 5 विधायकों की बैठक जो है शाम 5 बजे होनी है, ये आपको किसी अखबार में छपी खबर के माध्यम से पता चला। बताइए आप जैसा वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री, अगर अखबार की खबर के आधार पर पार्टी की गतिविधियां जाने समझे तो भाई साहब फिर तो कांग्रेस छोड़ देना ही उचित है। नहीं, यह तो विधायक जी के और मुख्यमंत्री जी के बीच की बात है, उसमें हम बीच में कहाँ आगे दूसरे व्यक्ति की जरूरत नहीं है। तो जो हकीकत है मैंने उसका उल्लेख किया। और निश्चित रूप से मैं तो आपका मीडिया का आभार व्यक्त करता हूँ कि आप हर काम पर थोड़ी देर पहले हमारे कान में रखे हुए हैं और नजर रखे हुए, और ये होना भी चाहिए मीडिया। भाई साहब अभी थोड़ी देर पहले आप मेरे कान मरोड़ रहे थे कि मीडिया गलत दिखाता है और ये है वो है। अभी 2 मिनट पहले आप बहुत सी जगह तो मीडिया अपनी ओपिनियन थोप देता है, कई बार हो जाता है। मैं भाई साहब देखिए, आप हमारे बड़े भाई हैं, सम्मानित हैं, आप मेरे ऊपर आरोप मत लगाइए ऐसे। ना आपके ऊपर, आप तो विद्वान लोग हैं, आपसे सीखने को हमको बहुत कुछ मिलता है। ये आप इसमें सुरेंद्र अग्रवाल साहब यही बात कहते हैं। अतुल जी, जहां तक मेरी जानकारी है बिष्ट जी के बारे में जी, तो ये वरिष्ठतम जो कांग्रेसी हैं उनमें पहला नंबर इनका होगा। जो मुझे मैंने इनका परिचय जब कराया था ना चर्चा की शुरुआत, तो मैंने यही बात कही थी। मुझे लगता है कि शायद हरीश रावत जी से भी ये सीनियर होने चाहिए। जो मुझे लगता है इतने पुराने हैं ये। अब पता नहीं इनकी सलाह मुख्यमंत्री जी ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं, ये हमें नहीं पता है। नहीं तो मैं इनका नाम अभी खोल देता। अब आप बता ही नहीं रहे कि मुख्यमंत्री जी के सलाहकार अविकल भाई कौन है। ना हीरा सिंह जी बता रहे हैं, कह रहे कपड़े नहीं फटवाने। अरे भाई साहब कपड़े दूसरे आ जाएंगे।
मुख्यमंत्री जी जिसको योग्य समझते हैं उसकी सलाह लेते हैं, वो जो योग्य होंगे, बहुत से योग्य हमारे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, राय तो लेते होंगे, उसी से सरकार चलती है, उससे रीति नीति बनती है, उसे क्रियान्वित होता है, अधिकारी हो या पॉलिटिशियन हो। तो उन्हीं की सलाह पे आप टिहरी भी हार गए और नगर निगम भी हार गए। बीस जी क्या उन्हीं की सलाह पे हारे? यह तो दुखदाई है, हम स्वीकार करते हैं, हमारी कमी है, निश्चित रूप से कमी है कि हम जनता को उनके अपेक्षाओं के अनुरूप हम वो काम और परिणाम नहीं दे पा रहे। निर्णय अच्छे हो रहे लेकिन इसकी भी जिम्मेदारी सलाहकारों की है क्या? हम स्वीकार करते हैं इसको, कहीं संगठन की भी कमी है, वो हम उस कमी को स्वीकार करते हैं, उसमें सुधार की आवश्यकता है। वो जनता तक पहुंचे, ये हमारा प्रयास होगा। जी जी देखिए, मैं एक बात जरूर कहूंगा, कांग्रेस के प्रवक्तागण कुछ भी कहें और उनको कहना भी चाहिए, वो उस पार्टी के प्रवक्ता हैं, इसीलिए प्रवक्ता हैं कि मरीज आईसीयू में भी हो तो भी कहो कि बिल्कुल भला चंगा है, अभी तो जवान है, चेहरे पे लाली नहीं देख रहे हो इसके, भले वेंटिलेटर पर हो, और मर जाके फूंकाओ। फिर प्रवक्ता क्या होता है? जब मर जाए तब तो फिर बोल ही देंगे कि ईश्वर को ये मंजूर था, ईश्वर के आगे किसकी चलती है, तब ये बोल देंगे। जनता का ही तो हाल है उत्तराखंड में। प्रवक्ता ठीक है, लेकिन मरने तक सीताराम केसरी मुझसे कहा करते थे कि जो राजनीति में आ गया उसके जब तक प्राण नहीं छूट जाए तब तक मान के चलो वो कुछ भी कर सकता है। हाँ। तो वैसे सरकारों के लिए। हाँ। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा, पिछले 5-7-10 दिन से जो गतिविधियां उत्तराखंड कांग्रेस में हैं, वो इशारा कर रही है कि तबियत ठीक नहीं है, सेहत नासाज है। आप उसको जनरल वार्ड में मानो, आप उसको आईसीयू में मानो, आप उसको ओटी में मानो, ऑपरेशन थिएटर में, ये मैं आदरणीय हीरा सिंह बिष्ट जी के ऊपर छोड़ता हूं। बुजुर्ग नेता है, ये उसको चाहे जहां मान ले, मैं इस बहस में इनसे उलझूंगा नहीं। मैं अभी आईसीयू बोल दूंगा, ये नाराज हो जाएंगे, ये कहेंगे आपने आईसीयू कैसे कह दिया। डीलक्स वार्ड में, डीलक्स वार्ड में आप कुछ मानिए, लेकिन ये मानना होगा कि अस्पताल में है, अस्पताल में है, बीमारी है। अन्यथा ये 5 लोग 6 लोग पूरे देहरादून में हंगामा क्यों काटे हुए और कोई कार्रवाई नहीं कोई तो वजह है। और अगर केवल, और एक बात मैं ये भी कहूंगा विश्व साहब, राजनीति में जिस मुद्दे को लेकर विरोध दिखाया जाता है, मेरा तजुर्बा यह कहता है, आप जितना मेरे पास तजुर्बा नहीं, लेकिन जितना 20-25 साल का तजुर्बा है, मेरा तजुर्बा यह कहता है कि जो विरोध चिट्ठी में लिखा जाता है वो विरोध होता नहीं, कभी होता दूसरा विरोध है। ठीक बात है। जो चिट्ठी में लिखा जाता है वो विरोध नहीं होता। मैंने निर्दलियों के समर्थन से चलती बहुत सारी सरकारें देखी हैं, समय नहीं तो 20 उदाहरण गिनाता, भैरव सिंह से लेके और आज तक के। ये जो विकास के नाम पर विरोध है ना, ये विकास की चिंता तो किसी को नहीं। हमने सबके चेहरे देखे, विकास के लिए किसने खाना छोड़ दिया एक टाइम का अपना, भाई ऐसा लाल बहादुर शास्त्री कौन हो गया? मैंने तो नहीं देखा आज तक। ये जो चेहरे मुझे दिखते हैं टेलीविजन पर उत्तराखंड कांग्रेस के, ये कोई शास्त्री जी हो सकते हैं कि एक टाइम का खाना छोड़ दें विकास के लिए? ये विकास के नाम पर मचान पर चढ़ के जो विरोध हो रहा है, ये भी विकास के लिए नहीं है, इसके पीछे मामला दूसरा है, मलाई खाना दूसरा मामला है। ये बात मुख्यमंत्री जी भी समझ रहे हैं और विरोधी भी समझ रहे हैं, और मुख्यमंत्री जी के पक्ष से भी जो उत्तर आ रहे हैं, वो भी जो शब्द आ रहे हैं, वो शब्द हो रहा है, उनके अर्थ पीछे से दूसरे हैं, लेकिन वो शब्द भी इतने सरल नहीं है। बात तो विकास की है, हमारा लक्ष्य विकास का, विधायकों का लक्ष्य विकास करने का है, लेकिन जो हो रहा है, जो मैसेज बाहर जा रहा है, मैं खुद सहमत नहीं उस बात से, वो हमारी छवि को खराब कर रहा है, संगठन की भी और सरकार की भी। ये कहीं ना कहीं तो कुछ संवाद, फिर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है, ये सवाल है। चाहिए, उसी में मुख्यमंत्री जी ने ये हरे विधायकों को विष्ट साहब का एक सिलसिला शुरू किया। विष्ट साहब, मैं एक टिप्पणी कह के सभा समाप्त करूंगा, ज्यादा समय नहीं है। सीताराम केसरी ने जब एचडी देवेगौड़ा की सरकार से समर्थन वापस लिया तो चचा ने जो चिट्ठी जारी की 3.5 पेज की, उस चिट्ठी में देश, इस राष्ट्र हित, दुनिया का हित, समाज का हित और मानवता का हित बताया, और बताया कि कांग्रेस की भावनाओं को आहत किया देवेगौड़ा ने, राजीव जी के हत्याकांड का प्रसंग जोड़ा। लेकिन जब अविश्वास प्रस्ताव लेकर कांग्रेस आई, नहीं, जब विश्वास प्रस्ताव लेकर देवेगौड़ा आए जिसमें वो पराजित हुए और इस्तीफा दिया, उस रात देवेगौड़ा ने सदन में खुलासा किया कि क्या काम लेने मेरे पास सीताराम केसरी रात में आए थे और मैंने मना किया तो मेरी सरकार गिर गई। सन्नाटा छा गया था लोकसभा में, सन्नाटा।
मुझे पता है चिट्ठी में जो लिखा जाता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बोला जाता है, राजनीति में वो होता नहीं। विरोध के कारण दूसरे होते हैं, समर्थन के कारण दूसरे होते हैं। ठीक, धन्यवाद। अब देवगौड़ा जी ने कहा तो उसको कौन सच्चा मान लेगा? देवगौड़ा जी सच्चे करते हैं, केसरी सच्चे। देवगौड़ा जी ने अपनी पीड़ा कही। ठीक